हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने जो भी क्वेश्चन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 के प्री में पूछे हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 21 जनवरी 2021 की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए। आपको इसमें कई सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं उनके लिए ऑफ़र कोड है URJD7F। इसे यूज करके आप वहाँ डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको भी वीडियो देखने के बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा रहना है तो वो एसएससीएन क्लासेज करके टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ आपको आज कराए हुए सभी क्वेश्चंस के रिटर्न सॉल्यूशन वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही कोई भी नई अपडेट होती है तो आपको वहाँ जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है A/B = 7:9 और B/7 = 1:12। तब A/B/C की वैल्यू क्या होगी। अब आप यहाँ देखिए A और B का अनुपात 7:9 है। अब B का अनुपात C से 1/12 है। अगर हम एक को यहाँ पर B की वैल्यू B का रेशियो कितना आ रहा है 9, और जबकि यहाँ पर क्या है 1। और अगर हम 1 को 9 बनाते हैं तो C को कितना बनाना पड़ेगा 108। और जब B अगर 9 है तब A कितना है 7। तो 7 9 8 9 108 ABC का हमारा रेशियो हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। और इसे अगर कोई और तरीके से सोल्व करना चाहे तो भी यही फॉर्मूला होता है, थोड़ा बस सोल्व करने का तरीका चेंज हो जाता है। ये हो जाता है 7:9, फिर यहाँ रेशियो C, तो ये 1:12। और इसी के बेस पे इन दोनों की तुलना की जाती है। अब जैसे B को अगर यहाँ पर हमें 9 बनाना है तो 9 के इक्वल यहाँ पर तो 7 है, और 9 के इक्वल यहाँ 1 के साथ 12 है, तो 9 के साथ कितना होगा 108। तो 7 9 108 हमारा रेशियो होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर और एक विकर्ण है, विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। तो समत्रिभुज में क्या होता है, विकर्ण जहाँ पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो विकर्णों के प्रतिच्छेद पर वहाँ पर 4 बिंदु बनेंगे और चारों समकोण मतलब 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं। तो एक तरीके से हर भुजा के साथ में दोनों विकर्ण समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है विकर्ण एक का आधा का स्क्वायर प्लस एक विकर्ण के आधे का स्क्वायर भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक विकर्ण में 14 दिया हुआ है तो इसका आधा कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर हो गया। अब दूसरा विकर्ण में नहीं दिया हुआ है तो दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भुजा का स्क्वायर कितना है 25, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। और एक विकर्ण में 14 दिया हुआ है तो इसका आधा कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। जब 625 में से 49 माइनस करेंगे तो 576 आएगा हमारा। मतलब इस विकर्ण के आधे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, क्योंकि 576 का जब स्क्वायर रूट करेंगे हम तो 24 हमारा आंसर होता है। अब अगर एक विकर्ण का आधा हमारे पास में 24 है तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 48। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो ये हमारा आंसर होगा। 48 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए।
तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनको सोल्व करेंगे हम, और इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, √169 का हो जाएगा 13, और 27 का क्यूब रूट हो रहा है तो ये हो जाएगा 3, फिर 64 का क्यूब रूट हो रहा है तो ये हो जाएगा 4, और 144 का स्क्वायर रूट हो रहा है तो ये हो जाएगा 12। और इन सब का जब हम एलसीएम लेंगे तो इनके गुणनखंड तो सिर्फ इतना ही आ रहा है कि 13, 3 और 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। और एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर सभी कॉमन ये लेना पड़ता है हमें कि सबसे ज़्यादा कौन कौन मल्टीप्लाई हो पा रहा है। तो 13 इंटू 3 इंटू, यहाँ से हम क्या उठाएंगे, 2 इंटू 2, क्योंकि ये पहली बार आया है। और यहाँ पर 2 इंटू 2 है जो हम ले चुके हैं इसलिए नहीं लेंगे, और इंटू 3 भी हम पहले ले चुके हैं इसलिए नहीं लेंगे। तो यही हमारा एलसीएम होगा और 156 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इस प्रकार सोल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष की अवधि के लिए 5/3% प्रतिवर्ष की दर से 75,000 रुपये पर साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा सूत्र है, मूलधन इंटू ब्याज की दर हो जाएगी 11/3, और टाइम हमारे पास में 5/100। और जब इसको सोल्व करोगे आप तो 100 से 00 कैंसिल हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप 250 आ जाएगा। 250 इंटू 11 इंटू 5, 55 यहाँ दिया हुआ है। आप इसे कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसे शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1250, और 1250 को 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी रहता है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 13,750। और ये 13,750 मल्टीप्लिकेशन आप सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या सोच सकते हैं कि 1250 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 के नीचे क्या है 10, और 10 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान रहता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो गया 12,500, और 12,500 में सिर्फ 1250 ऐड करना है तो 13,750 हमारा आंसर हो जाएगा। इजीली आप मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन को इजी बना सकते हैं। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि 81/7 इंटू 21/3 माइनस 4 2/3 डिवाइडेड बाई 7/9 इंटू 121/6। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले डिवीजन को सोल्व किया जाता है। तो ये हो जाएगा 81/7 इंटू 21/3 माइनस, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 2 14/3, और डिवाइड को भी हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9/7, क्योंकि इसमें इन दोनों के मान चेंज हो जाते हैं। 7/9 की जगह 9/7 से मल्टीप्लाई होगा, और 121/6। अब सोल्व करेंगे तो आप 7 इंटू 3 21 तो कैंसिल हो गया, 21 रहा हमारे पास में। यहाँ क्या हुआ, 7 से डिवाइड होगा तो 2 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 2 इंटू 3 6, और 6 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, और बचेगा 121। और 81 में से 121 माइनस करेंगे तो -40 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आज के 500 क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं आपको, और आप ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो URJD7F यूज़ करके मेरा टेक्स्ट बुक कूपन कोड यूज़ करके आप वहाँ डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस के रिटर्न सॉल्यूशन देखने के लिए और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप SSCN क्लासेज टेलीग्राम पे सर्च करके चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।